हेलो, वेलकम बैक टू अर चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो बस अभी शाम हो गई है और तिशी की एक्चुअली तबीयत थोड़ी खराब हो गई, तो हमने सोचा एक बार उसे डॉक्टर के पास देख के आते हैं, क्योंकि मतलब अभी फंक्शन भी आने वाला है, आगे आने वाले टाइम में कुछ वो बर्थडे आएगा, उसमें वो बीमार रहेगी, तो फिर वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए हमने सोचा उसे काशीपुर दिखा आते हैं। उससे पहले अभी थोड़ा सा मार्केट होके थोड़ा सा जो घर का सब्जी वगैरह है वो लेके आते हैं, वहीं से फिर हम डायरेक्ट ऋषि को लेके चले जाएंगे। उसका फीवर नहीं एक्चुअली खत्म हो रहा है, उसकी आईज में उसके कई कई जगह पे ऐसे स्पॉट्स बन गए। तो पहले हमें लगा शायद पित्त है, बट फिर पित्त को देखने के बाद ऐसे लगा कि पित्त तो गायब हो जाते हैं, बट उस फिर भी दाग रह गए। तो इसका मतलब किसी ने उसे काट दिया है, या तो मच्छर ने या तो किसी स्पाइडर ने कुछ तो भी कट किया, तो उसके वजह से उसको शायद फीवर आ गया है, या हीट स्ट्रोक की वजह से फीवर आया है। जो भी है, थोड़ा वो लो फील कर रही थी, तो हमने कहा थोड़ा उसे डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। अभी हम निकल रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, मार्केट जाते हैं, उसके बाद जाते हैं काशीपुर डॉक्टर के पास। चलो। हाँ जी, तो बस आ गए थे वहां से सब्जी लेके। बड़ी मुश्किल से, इतनी गर्मी हो गई। दिन में ही चले गए थे हम, क्योंकि यहीं से जाना है, अब हम काशीपुर जा रहे हैं। और हमारी शिशी की तबीयत आप देख ही सकते हो, थोड़ी बहुत ऐसे डाउन फील कर रही है वो। गर्मी हो गई आई थिंक। अब या तो वो मॉस्किटो बाइट बाइट से किसी के काटने की वजह से उसे फीवर आ रहा है, या फिर हीट स्ट्रोक हो गया है। एनीवे, अब बस जा रहे हैं काशीपुर। डॉक्टर से हमने ले लिया था अपॉइंटमेंट, तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा वहां पे। तो चलो चलते हैं। ये जा रहा है अभी नंबर लिखवाने के लिए। बस अभी अभी पहुंचे हम लोग, और शिव गया है ले देखने के लिए, नंबर लगाने के लिए। शिव गया, देखते कितना टाइम लगता है उधर। अगर अभी हो जाएगा काम तो हाथों हाथ उसे दिखा लेंगे, वरना फिर थोड़ा सा मार्केट का काम कंप्लीट करके फिर डॉक्टर के पास आएंगे। 20वां नंबर लगा है। 20 शाम का वो भी? हाँ, शाम के एक्चुअली अब क्या है कि अभी वो क्या हो रहा है? अब अभी 6 बजे है, वो 6 बजे भी नहीं आता, 6:30 7 बज जाता है। 20 नंबर से तो 9 बजे से पहले ही नहीं आएगा। तो उनकी मैम को मैं यही बोला कि मैम ये तो गलत हो गया ना। मैंने कहा आप लोग अभी नया वो कर रहे हैं, नए डॉक्टर्स नए जनरेशन के हैं, तो एटलीस्ट आप लोग तो समझे। कह रहे नहीं, हमको प्रॉब्लम नहीं थी, लोग ही आके यहाँ झगड़े करते हैं कि जैसे किसी ने 9 बजे नंबर लगा दिया, 12 बजे आ रहे हैं और फिर कहते हैं कि अरे हमारा नंबर निकल गया, हम जल्दी भेजो वाला ना। और यहाँ हम आ गए हैं कपड़े कुछ लेने के लिए, पिशी के लिए, अपने लिए। देखते हैं क्या क्या मिलता है। अभी मैंने एक ये लिया इसके लिए, स्कर्ट। और एक ऐसी मैं ये ढूंढ रही थी उसके लिए, फ्रॉक्स ढूंढ रही थी उसके लिए। कुछ मिलता है तो देखते हैं, कुछ मिलता है उसके लिए। तो यहाँ पे जीन्स नहीं मिल रही है मुझे। जीन्स बहुत टाइम से ढूंढ रही थी मैं, उसके लिए जीन्स नहीं मिल रही है। तो वहां से तो आ गए हम, तिशी को भी दिखा दिया डॉक्टर ने। ज्यादा कुछ तो बताया नहीं, उसने जस्ट दवाई दी। उसने कहा दवाई देख के देखो, 3-4 दिन में वापस आ जाना अगर ठीक नहीं हुआ तो अभी 9:30 हो गए रात के, तो हम पहुंचते पहुंचते तो हमें लेट हो जाता है। इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा यहीं पे कहीं पे खा लेते हैं। तो ये तो शुरू हो गया खाना इसका। पूजा बोल रही थी हाँ, आ जाओ खाने की, रोटी बना। मैं नहीं, घर जाके खा लेंगे, मैंने घर पे बना ली। एक्चुअली प्लान नहीं था, जैसे मैं जाने लगा एकदम से मैंने ये भीड़ देखी यार, क्या बस लाइनें खड़ी। तो मुझे याद आया, अरे ये तो बोल रही थी कि हाँ वही क्या कुलचा फेमस है। पूजा ने बोला कि यहाँ का एक फेमस है, यहाँ का कुलचा पराठा और ये जैसा ही सब। तो बनाता है। देखो, ये है उसकी थाली। मैंने इसमें आलू का पराठा लिया है विद सेम जो सब्जी, दाल मखनी, पनीर और बैंगन का भरता है। शिव का है वो लच्छा पराठा विद सेम एंड लस्सी। तो आज का हमारा डिनर यही हो गया, क्योंकि लेट हो जाते जाते, तो इसलिए हमने यही कर लिया। तिशी को मैं इसमें से आलू का पराठा कर रही हूँ। तुमने बोला था घर जाके बनाएंगे, तो मैं घर के लिए ही था, लेट वेट से मैं तुम वो तो मुझे दिख गया था, उनका यही ट्राई कर लेते हैं। चलो हाँ, चलो वही खाते हैं इसे। तो भैया पेट तो बहुत ही भर गया है, उसको खाते ही एक प्लेट ही। मैं तो अकेले भी नहीं खा पाए, मेरी भी शिवा नहीं खाई। एनीवे, मजा आया खा के। मतलब प्राइस वाइज भी अच्छा है और क्वांटिटी वाइज भी अच्छा है। टेस्ट में थोड़ा मुझे मसालों का टेस्ट थोड़ा ज्यादा आ रहा था, मतलब एक्सट्रीम मसाले डाले हुए थे।
किसी को पसंद आता है किसी को नहीं। तो बस खा के मैं हम तो खाने आगे। के लिए खा लिया, मेरा पेट भर गया बस। बाकी ऑनेस्टली कहूँ तो टेस्ट में 10 में से आई विल गिव ओनली मे बी 4 ओनली। कोई हाँ कोई मतलब वो नहीं था मतलब ना। दाल मखनी में थोड़ा सा वो लगा मुझे। बाकी जैसे वो बोल रहा था मेरे लच्छे भी इतने अच्छे, लच्छे क्या होता है नॉर्मल आटे की रोटी में उसको थोड़ा शेप दे दिया, ऐसा लच्छा पराठा है तो उसने कुछ कभी कुछ खाया नहीं। लच्छा पराठा तो एक्चुअली बहुत रेयरली अच्छी जगह पे मिलता है, क्योंकि वो मैदे का ही बनता है लच्छा पराठा जो प्रॉपर बट बनेगा। ये आटे उटे का शायद ही बना रहा था तो अच्छा था वैसे, नहीं मैंने वो नहीं, आटे मैदे होगा का तो। ही बनता है लच्छा पराठा। और वो बहुत ऑयल डालना पड़ता है वो सब, तो चलो उस वैसा नहीं खाना तो ठीक ही है। एनीवे जो भी है पराठा भी खा सकते हैं, कुलचा भी खा सकते हैं। तो बस हम लोग निकल गए हैं अब आगे, और जल्दी पहुंचना है क्योंकि फिर टाइम से पहुंचेंगे, फिर सोएंगे, बाकी का काम जो भी है। तिशी को सुबह स्कूल भी भेजना है, अगर उसकी तबीयत ठीक रही तो। नहीं रही तो फिर हमें वापस उसकी छुट्टी करानी पड़ेगी। और रोड की तो हालत आप देख ही रहे हो, बाप रे। सारा खाया पिया लस्सी वस्सी सारी हमारी पच रही है साथ साथ में, तो जुम्बा करते हुए चल रहे हैं सारे के सारे। तो बस अभी पहुंच गए हैं वापस, और आते आते लेट हो गई काफी। और अभी खाना खिलाते हैं उसको, क्योंकि उसके बाद उसे दवाई खिलानी है। फिर देखते हैं सुबह तक उसकी तबीयत कैसी रहती है। तो अभी मैंने खिचड़ी बनाई है उसके लिए, देखते हैं वो खाती है कि नहीं खाती। ये है तिशी की खिचड़ी, और तिशी अभी साथ साथ में ड्राइंग कर रही है ताकि खाना खाने में मैं वो ज़्यादा वो ना करे। तो साथ साथ में ड्राइंग भी कर रही है। और खाना खिलाते हैं चलो इसे। इसका देखो कितना पसीना आ गया। आज में गर्मियाँ इतनी हो गई है, पूरा इसकी टी शर्ट ही गीली हो गई। ओह गॉड, एक्चुअली गर्मी भी हो गई है ना ज्यादा, इस वजह से। चलो भाई, आज का वर्कआउट कंप्लीट, चलते हैं वापस घर। थोड़ा सा गर्मी हो गई है बहुत आजकल ना, इस वजह से ज्यादा स्वेटिंग हो रही है। चलो चलो, आज तो बारिश हो गई मस्त, मौसम मस्त हो गया। अच्छा हमने कपड़े बाहर रखे हुए हैं, पता नहीं देख के ज्यादा नहीं हुई ना। अभी हम कपड़े ही रख के आए क्योंकि भीग ना जाए कहीं। चलो देखो मौसम मस्त हो गया। इतने दिनों से गर्मी हो रही थी, एटलीस्ट थोड़ी सी तो राहत मिली है अब मौसम से, वरना पसीने हो गया था, गर्मी से मर गए थे सारे। बस बादल लगे हुए हैं, पता नहीं अब कब होती है बारिश। बस अभी अभी नाश्ता हुआ है हम लोगों का, और नाश्ते के बाद अभी अब तिशी, क्योंकि गवर्नमेंट ने निकाल दिया है ना जल्दी, ग्रीष्म ये हीट वेव के चक्कर में उन्होंने टाइमिंग थोड़ी चेंज कर दी है, तो अब जल्दी लेके आना पड़ रहा है तिशी को। तो अभी दोनों जा रहे हैं तिशी को लेने के लिए। उसकी मैम से भी बात करनी थी उसकी क्लासमेट्स के रिगार्डिंग, क्योंकि पता नहीं मैम सुन नहीं रही। हम बहुत टाइम से बोल तो रहे हैं उनको कि ये इशू है, तो शिव बोला था उसने सुबह जाके। अब देखते हैं, अभी आके मैं भी बताती हूँ कुछ, आपको भी बताऊंगी मैं कि क्या चल रहा है क्लास में इसके। तो चलो अभी स्कूल चलते हैं। आज हम शॉपकीपर और कस्टमर का गेम खेल रहे हैं। तिशी कस्टमर है और पापा शॉपकीपर है। मेरे पास क्रीम, एयर पीस और इंग्लिश और मैथ्स की कॉपी है। हाँ जी मैडम, आपको क्या चाहिए फिर? क्या चाहिए? तो अरे मैम, आप तो गलत दुकान पे आ गए। हमारी दुकान पे चॉकलेट मिलता ही नहीं है। हमारी दुकान पे है, जैसे ये आपको इचिंग क्रीम चाहिए, ये जैसे फुंसी हो जाए, इचिंग हो जाए, ऐसा पिंपल हो जाए, उसके लिए है ये मैकेनाजोल। चाहिए आपको? ओके, ये मैं आपको दे पाऊँगा 10 रुपीज़ का। आप 10 रुपीज़ दीजिए। नो नो नो, आप थोड़ी लगाएंगे, हम हैं शॉपकीपर। तो आई वॉन्ट 10 रुपीज़। ये तो बहुत बड़े बार्गेनिंग है। आप बार्गेनिंग करके आंटी 10 की जगह 2 रुपये दे रही है हमें।
आई वॉन्ट 10 रुपीज़। पड़ोस में पढ़ो 10 लिखा है क्या? लेट मी सी। ओह यस इट इज़ 10 रुपीज़। ये लीजिए मैम आपकी क्रीम। थैंक यू, कम अगेन, सी यू। अरे तो चली गई मैडम। चलो अब मैम कम अगेन, ओके, सी यू। हाँ मैम, अब आपको क्या चाहिए? अभी इंग्लिश की कॉपी, मैथ्स की कॉपी और हमारे पास ये एयर पीस है। एयर पीस चाहिए, ये लीजिए मैम। आई वॉन्ट 20 रुपीज़ फॉर इट। Is it 20? Let me check again. Oh yes, it is 20. Thank you. I gave you the piece already. Thank you. See you. Come again. Bye bye. तो बस ले आए उसे स्कूल से और मैम से भी हो गई हमारी बात। वो भी मतलब वो भी काफी डर गई थी, उन्हें लगा पता नहीं क्या बात करनी है पेरेंट्स को, कहीं उनसे कुछ गलती तो नहीं होगी। तो बस हमने बताया, दो चार चीजें थी, मतलब बहुत दिनों से मैं सुन रही थी कि वो बता रही थी कि मम्मी वो ऐसा बोल रही है, इसकी क्लासमेट है तो कि वो ऐसा कर रही है, मेरा टिफिन पूरा खा जाती है, मुझे डांट देती है, मुझे धक्का दे दिया इसने, ऐसे दो तीन बार मैंने सुना। तो मुझे लगा यार मैम को बोलना तो पड़ेगा ही, एटलीस्ट बच्चे हैं ठीक है, बट कुछ तो भी एड्रेस मतलब अच्छे से करो, आप बच्चों को लड़ने दे रहे हो, ऐसे करने दे रहे हो। तो फिर वही मैंने मैम को बोला। और भी दो तीन चीजें थी तो हमने वही मैम से डिस्कस करी कि मैम एटलीस्ट मतलब ये आप क्लास में हो तो आपके सामने तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए ना, बाकी घर पे बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं दैट्स डिफरेंट थिंग। बट फिर वही है, मैम ने बोला मैम हाँ ये थोड़ा सा ऐसा, थोड़ा सा वो नई आई है स्कूल में, न्यू स्कूल से है तो उसे अभी शायद पता नहीं है। देन वो चॉकलेट्स लेके आती है तो तिशी भी फिर बोलती है कि मम्मी वो तो स्कूल में चॉकलेट लेके आती है, मैगी लेके आती है, हमको क्यों नहीं देते हो आप ऐसे। तो मैंने मैम को भी यही बोला, मैंने कहा मैम आप रूल्स तो सबके लिए सेम होनी चाहिए ना, हम अपने लिए अपने बच्चे को नहीं दे रहे हैं, हम उसको डांट नहीं सकते ना अगर वो जिद करेगा इस तरीके से। तो उसने कहा मैम हम भी बोल रहे हैं बट अब होते हैं ना कोई पेरेंट्स, आई डोंट नो पता नहीं कोई पेरेंट्स ही ऐसे होते हैं कि एकदम ही ढीठ, क्यों सुनना ही नहीं है स्कूल से कोई क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। तो वही कह रही थी वो कि मतलब मैम मतलब हमने बोला है एक दो बार बट वो फिर भी ले आई। तो चलो देखते हैं, अभी कुछ बोला है तो होपफुली चीजें आगे ना हो, क्योंकि ये चीजों की स्ट्रेस लेके कब तक बैठे रहेंगे। पढ़ाई का भी इतना स्ट्रेस नहीं है पर क्लास में बच्चा ऐसा चीजें गलत चीजें सीखे कि तेरी मम्मी ऐसी तेरी मम्मी वैसी, और ये चीजें बातें इस लेवल पे इतने छोटे लेवल पे आके बच्चे करने लगे तो वो चीज सही नहीं है ना। वो तिशी जैसे बता रही थी कि मम्मी वो बोल रही थी कि तेरी मम्मी ने ऐसा खाना अच्छा नहीं बनाया है, और मतलब मैं तेरे से बड़ी हूँ, तू मुझसे छोटी है, तू चुप बैठ, और ऐसे वैसे चीजें। तो वही है, बस थोड़ा बातचीत करी मैम से, चीजें समझी, मैम को बताई कि मतलब ऐसे लास्ट क्लास से 2 साल हो गए बट ऐसा कभी सुनने में नहीं आया, जितनी बार ये बोल चुकी है कि इसने ऐसा कर दिया ऐसा कर दिया। तो बस उसे ले आए, अभी देख खाना वाना खिलाते हैं उसे, फिर शाम में देखते हैं, हमारा कुछ प्लान है शायद शादी में जाएं, देखते हैं, आई डोंट नो, शिव के मूड के अकॉर्डिंग ही होगी बात, शिव का मन होगा जाने का तो जाएंगे, अदरवाइज फिर देखते हैं क्या होता है। तो चलो उसे खाना खिलाती हूँ। मैं अभी मार्केट जाने के लिए निकल ही रहा था, तिशी को पता लग गया पापा कहीं जा रहे हैं। देखो हाँ, डोर पे बैठ गई वहाँ पे लगा के कि नहीं जाना है। क्यों? चल जाने दे, मेरे को क्यों नहीं जाना है? क्यों? पापा को काम है। मिल गया जो आपको चाहिए था सरप्राइज, वो आपके हाथ में रखा हुआ है। अब क्या है? जैसे तैसे मैनेज कर दिया मैंने सरप्राइज। मैं खुद ही भूल गया था, घर पे मिल गया एक। हाँ जी, तो अभी आईब्रो बना के आई हूँ मैं, और शाम को अभी हमें रेडी होके जाना है। तो मैंने कहा फटाफट से पहले मैं आईब्रो बना के आ जाती हूँ, काफी टाइम से बनाई नहीं थी। तो बस अभी आईब्रो बना के आई हूँ, फटाफट से रेडी होते हैं, शिव तो नहीं तो शुरू हो जाएगा, जल्दी चलो जल्दी चलो। तो चलो रेडी होते हैं। तो फाइनली रेडी हो गए। बाप रे इतनी गर्मी हो रही थी ना, गर्मी में रेडी होना सबसे बड़ा काम हो गया, प्लस तिशी को रेडी करना उससे भी बड़ा काम है। तो फिर मैंने अभी दोनों को रेडी कर लिया है फटाफट से, मतलब मुझे मेकअप जितना भी आता है थोड़ा बहुत वो सब करके भी रेडी हो गए, क्योंकि शिव का तो मूड हो रखा है कि बस 5 मिनट नहीं हुए मैं ड्रेस उतार दूंगा और मैं नहीं जा रहा हूँ। तो जल्दी से बस अब रेडी हो गए और चलते हैं, चलो नीचे। चलो फाइनली पहुँच गए यहाँ पे।
चलो तिशिव और हम सब चलते। ये एंट्री हो गई शादी में। ये तिशी का डैम बहुत जल्दी आ गया इसके चक्कर में कि जल्दी चलो अभी सब बैठे हुए हैं और मैडम हमारी डांस के लिए रेडी हो रही है। जैसी जा रही है स्टेज में उसका गाना ही नहीं बज रहा है। तिशी तो वहाँ पहुँच गई है। उसने सोचा खाना मिले ना मिले मैं दोस्त तो बना ही लेती हूँ। वहाँ जाके पता नहीं किसके साथ बातचीत करने लग गई है। इसको देखो जरा, ये गुलाब जामुन मिल गए उसे, अब निकल ली वो। इसी इधर आओ। तो हो गई है फाइनली शादी। हो गया, बाय बाय। हो गया है फंक्शन, दूल्हा दुल्हन को भी देखा है और हम जा रहे हैं वापस। हाँ जी, तो बस अभी सुबह हो गई है। रात में ऐसा शूट नहीं किया, लेट हो गए थे शादी से आने के बाद। काफी दिनों बाद कोई वेडिंग अटेंड करी थी तो अच्छा लगा, मूड थोड़ा लाइट हो जाता है उधर जाके। तिशी ने भी इंजॉय किया, खाना भी अच्छा था। तो बस इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।